आज के वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी भी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल 2024 एग्जाम की तैयारी करें तो क्योंकि स्टूडेंट आज के क्लास के अंदर आप सभी के लिए रेलवे से संबंधित टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है, जो कि आप सभी के आरपीएफ एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट आप सभी से एक छोटा सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को इन तक जोड़ देखिएगा, क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट सिद्ध होने वाला है। क्योंकि आज के क्लास के अंदर आप सभी के लिए काफ़ी टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न लिया गया है, जो कि आप सभी के आरपीएफ एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को इन तक आप सभी जुड़ देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी। यानी कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1925 में पहली बार रेल चली थी विद्युत ट्रेन की बात किया जाए तो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, तो कहां पर स्थित है। छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में या उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। अगर आप सभी को हर एक प्रश्न का आंसर अगर आप सभी को पता होगा तो आप सभी बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर आप सभी हमारे आंसर देने से पहले आप लोग आंसर दे सकते हैं, जिससे कि आप सभी को एक कैपेसिटी एक अंदाजा लगा कि आप सभी ने कितना प्रिपरेशन कर रखा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जोड़ दीजिएगा हर एक प्रश्न का। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का थर्ड नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहे कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासन काल में बिछाई गई थी। यह भी प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में रेलवे लाइन बिछाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 4 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्य समूह में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। बड़ी मात्रा में रेल का डिब्बे का निर्माण कहां पर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 4 का पंजाब और तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 5 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि 5 नवंबर 1917 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरुआत हुआ है। तो 5 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंधन एक्सप्रेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी कंटेंट और क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं कि आप सभी का 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि केंद्र राज्य द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन 2 शहरों के मध्य चलेगी। सुशासन एक्सप्रेस किन 2 शहरों के मध्य चलेगी। तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए बी, यानी कि ग्वालियर और गोंडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है यहां पर। करें कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां पर है।
तो पूर्व रेलवे के मुख्यालय की बात करते हैं स्टूडेंट कि पूर्व रेलवे के मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? 7 को हो जाएगा सी, यानी कि कोलकाता में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय की बात किया जाए तो ये आप सभी के हाजीपुर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? तो भारतीय रेलवे की बात किया जाए कि कितने जोनों में विभाजित है, तो 9 का हो जाएगा बी, यानी कि 17 भागों में विभाजित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न की रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? यानी कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जॉन मथाई या आसफ अली या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा। करे कि देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? करे कि देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? तो 11 का क्या आंसर होगा? आप सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर आप सभी लिखते रहिए, ठीक है ना। और लास्ट में आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखेगा कि आप सभी ने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाए, ठीक है ना। चलिए अगले यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का जो जोन हो जाएगा सबसे कम हो जाएगा इसकी लंबाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 12 नंबर प्रश्न की रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? तो रेल कोच कारखाना की बात करते हैं स्टूडेंट कि रेल कोच कारखाना कहां पर स्थित हो जाएगा? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कपूरथला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, कपूरथला। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 13 नंबर की मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो मध्य रेलवे जोन के मुख्यालय की बात करते हैं तो 13 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई वीटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न की रेल में आमदनी कहां बड़ा जारी है, आमदनी का बड़ा जरिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 14 का ऑप्शन नंबर से, यानी कि माल भाड़ा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली थी? यानी कि पहली बार भारत में विद्युत से चलने वाली ट्रेन कब चली थी, किस वर्ष चली थी? तो 15 को आ जाएगा 3 फरवरी 1925 में चली थी पहली बार बात किया जाए विद्युत पर आधारित। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 16 नंबर प्रश्न है कि रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सेल का उत्पादन किया जाता है। तो आप सभी का 16 का जगह यानी कि बंगलुरु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन दो शहरों के बीच चली थी? तो 17 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई से बंदोड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है,
करें कि रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है। इस क्वेश्चन पर स्टार मार के लिखिएगा क्योंकि ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। 18 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि दक्षिण पूर्व रेलवे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 19 नंबर प्रश्न है कि टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका निम्न में से किस देश से संबंधित है। तो 19 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि जापान से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जापान। चलिए अगला प्रश्न आपसे 20 नंबर की भारतीय रेल में कितने डिवीजन है। भारतीय रेल में कितने डिवीजन है। तो 20 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 67 हो जाएगा यानी कि 67। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर अभी तक स्टूडेंट आप सभी हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि एक लौता चैनल है जहां से कि आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है। चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं कि भारत में मेट्रो रेल सेवा कब शुरू हुई थी। तो भारत में मेट्रो रेल सेवा की बात करें तो आप सभी का ये हो जाएगा 1984 में। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 22 नंबर की रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1977 को। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 23 नंबर है करें कि निम्न में से विद्युत इंजने कहाँ निर्माण किए जाते हैं। तो 23 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि लोकोमोटिव वर्क्स चित्तरंजन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 24 नंबर की सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू हुई। तो 24 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 दिसंबर 1997 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 25 नंबर है कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो विश्व के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो 25 का हो जाएगा यानी कि लिवरपूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 26 नंबर है कि देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल कितने किलोमीटर लंबा है। 26 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि 11.26 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न है कि रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था। रेलवे का पहले टिकट की बात किया जाए कहां पर जारी हुआ था। तो 27 का हो जाएगा लाहौर में। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा लाहौर में। चलिए अगला प्रश्न है उसी का 28 नंबर की भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली उस ट्रेन का नाम क्या था। तो 28 का हो जाएगा आप सभी का ब्लैक ब्यूटी हो जाएगा। ब्लैक ब्यूटी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 29 नंबर की भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है। तो 29 का हो जाएगा आप सभी का मंकी हिल से खंडाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 30 नंबर प्रश्न है 30 नंबर कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहां पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते। अगर स्टूडेंट आप सभी भी आरपीएफ रेलवे की एग्जाम की तैयारी करें तो इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी क्लास आप सभी के लिए अपलोड किया गया है। अगर आप सभी नहीं देखे तो जाकर के इस चैनल के ऊपर आप सभी और अत्यधिक क्लास को देख सकते हैं जिससे कि आप सभी की स्टडी और मजबूत हो जाएगा। एंड स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी से मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर आप सभी के डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।